हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज था यूनियन बजट 2022 इंडिया के अंदर, जहां पे जो बजट अनाउंस किया गया उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें से हम लोगों के काम की चीज़ है मोबाइल फ़ोन और चार्जर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन और चार्जर जो है सस्ते हो जाएंगे, यानी कि आपके जो आईफोन्स है वो सस्ते होने वाले। लेकिन कौन से आईफोन सस्ते होने वाले और कौन से आईफोन महंगे होने वाले, ये चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले, क्योंकि कुछ आईफोन्स ऐसे होंगे जो इस बजट के बाद महंगे होने वाले इंडिया के अंदर। तो ये चीज जो है ठीक से सुन लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ पे जो बजट है दोस्तों, इसमें खास तौर पे जो इंक्लिनेशन था वो ये था कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हमको बूस्ट करना है, जिसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है उसको कम किया गया है। कौन से प्रोडक्ट्स होंगे ये जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी कि जैसे आईफोन 12 जो है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, असेंबल होता है, लेकिन इसके पार्ट्स क्या पूरे इंडिया में बनते हैं? ऐसा नहीं है। सारे पार्ट्स जो है चाइना वगैरह से आते हैं इसके, और इंडिया में जो वर्कर होता है एप्पल की फैक्ट्री में, वो उसको जोड़कर ये आईफोन 12 जो है बनाकर आपके लिए तैयार करता है। तो यहाँ पे इस वजह से इस पे जो कस्टम ड्यूटी है वो बच जाती है, और यहाँ पे जो पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं उस पर भी कस्टम ड्यूटी जो है गवर्नमेंट और रिड्यूस करने वाली है, ताकि जो कंपनीज इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे एप्पल अपने आईफोन्स बनाती है, तो उन आईफोन्स के कॉस्ट को और कम किया जा सके और वो बेनिफिट जो है कंज्यूमर को, यानी कि आपको और मुझे दिया जा सके। ना सिर्फ ये आईफोन बल्कि जो चार्जर्स वगैरह है फोन के, वो भी जो है यहां पे आपको कम रेट में, कम दामों में देखने मिलेंगे अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं तो। अब यहाँ पे दोस्तों कौन से वो आईफोन्स है जिनका रेट कम होगा और कौन से वो आईफोन है जिनका रेट बढ़ेगा, ये आपको बता देता हूं। तो इंडिया में जो कोई भी आईफोन अभी बिक रहा है वो सब जो है यहाँ पे टेबल पे अपने रखा हुआ है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है आईफोन SE 2 2020 एडिशन। तो ये जो है मेड इन इंडिया है। इसके बाद बाहर से आते हैं, कंसेशन मिलेगा, एप्पल आपको देगा, तो इसका भी प्राइस जो है कम होगा। इसके बाद दूसरा आईफोन है दोस्तों आईफोन 11। इसका भी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। इसके बाद भी बाहर से आते हैं, इस पे भी आपको कंसेशन मिलेगा, ये भी आपको अभी के मुकाबले कम दाम में देखने मिलेगा, इस पे भी प्राइस ड्रॉप आएगा। अगला है दोस्तों आईफोन 12 और 12 मिनी। इस पे भी आप लोगों को जो है प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा, क्योंकि इसके भी दाम कम होंगे जब ये बजट के जो रूल्स है वो अप्लाई होंगे। और इसके बाद आ जाती दोस्तों अपनी आईफोन 13 सीरीज। अब आईफोन 13 सीरीज के लिए जो चीज मैं बता रहा हूं वो समझ लीजिए। आईफोन 12 के अंदर मैंने प्रो मॉडल क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसका प्रोडक्शन एप्पल ने कर दिया है बंद, वो आईफोन जो है डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। अब आईफोन 13 की बात करें तो 13 में 2 प्रो मॉडल है, 2 नॉन प्रो मॉडल है। जो नॉन प्रो मॉडल है जैसे आईफोन 13 और 13 मिनी, इसका रेट जो है कम होगा, क्योंकि ये भी मेड इन इंडिया होने वाला है। तो जब इंडियन प्रोडक्शन इसका शुरू कर देगा एप्पल, तब जो है इसका दाम आपको और कम दिखने मिलेगा। तो अभी ये गिर गिर के 65-67,000 तक आ गया है। इसकी कंडीशन भी है कि आपके पास एक्सचेंज ऑफर के लिए फोन होना चाहिए और आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड होना चाहिए, कोटक बैंक का कार्ड होना चाहिए। लेकिन फिर भी 65,000 तक इसका प्राइस आ चुका है 80,000 से घटकर। तो इसको जो है एप्पल और कम करेगा। एक तो मेड इन इंडिया हो जाएगा, तो कस्टम ड्यूटी ऐसे ही बच गई, ऊपर से पार्ट्स पे भी कस्टम ड्यूटी बच जाएगी। तो ये आपको काफी सस्ते दामों में देखने मिलेगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सारी चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स ये एप्पल इंडिया में नहीं बनाने वाला है। प्रो मॉडल कभी भी एप्पल इंडिया में बनाता नहीं आया अभी तक, और अभी भी जो है इन मॉडल्स को बनाने की एप्पल की इंडिया में कोई भी प्लानिंग और तैयारी नहीं है। तो ये जो मॉडल्स है दोस्तों, क्योंकि कंप्लीटली इंपोर्ट होते हैं, तो इनके ऊपर जो है प्राइस इंक्रीज होने के काफी ज्यादा चांसेस है। जैसे गवर्नमेंट ने पार्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया है, वैसे ही कंप्लीट जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं इंपोर्टों के, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई भी है। तो हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आईफोन 13 के प्रो मॉडल्स जो है वो अभी से ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए। पहले एक तो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज, काफी सारा प्रॉब्लम, और ऊपर से ये कस्टम ड्यूटी में इंक्रीज जो है, आपको आईफोन की प्रो सीरीज लेना है तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों काफी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें है उसका दाम भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस हुई है पार्ट्स के ऊपर। लेकिन कंडीशन अगेन वही है कि वो प्रोडक्ट जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए। अब ये चीज जो है मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि अगर ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशर डालती है तो फ्यूचर में एप्पल जब प्रो मॉडल को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगे, तो यहां पे जो प्रो और नॉन प्रो के बीच में हमको इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस देखने मिलता है 50-60 हजार रुपए का, वो नहीं देखने मिलेगा, काफी रिड्यूस हो जाएगा। और फिर जो नॉन प्रो ले रहा है वो थोड़ा पैसा डाल के प्रो मॉडल भी ले सकता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है। तो अभी के लिए हो सकता है आपको ये नुकसान लगे, लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखो तो ये चीज एक अच्छी है कि ये प्रोडक्ट भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो और हमको मेड इन इंडिया वाले दामों में ये भी देखने मिले। लेकिन दोस्तों अभी तक इसके ऊपर फुल क्लैरिफिकेशन नहीं है, जितना हम इंटरप्रेट कर सके उतना मैंने आपको बताया। आगे जाके हमको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब एक्चुअल में प्राइस कट देखने मिलेगा, ये इफेक्ट में आता दिखेगा। ये एकदम इंस्टेंटली नहीं होता, इसको टाइम लगता है, और वक्त के साथ आपको सारी चीजें पता चलेगी कितना प्राइस ड्रॉप आने वाला है और कितना नहीं आने वाला है। दिल बहुत छोटा है आपका, 2-4 हजार इधर उधर होने से आपको बहुत फर्क पड़ जाता है, दिल का दौरा पड़ने के चांसेस है। तो अभी जो आप अपने परचेज डिसीजन को जो है थोड़ा रुका के रख सकते हैं,
थोड़े दिन के बाद जो है आप फोन ले सकते हैं। हो सकता है इसके लिए कुछ महीने लग जाए जब मेड इन इंडिया वाला आईफोन 13 वगैरह आ जाए, लेकिन आपका दिल थोड़ा मजबूत है मेरी तरह, 2-4 हज़ार से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो अभी आपको लेना है तो काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं आईफोन 13 सीरीज पे। तो आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों इस कंप्लीट बजट के बारे में? ये इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा? मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। मुझे तो काफी अच्छा लगा ये बजट का ये वाला एस्पेक्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।